श्री महर्षि पतंजलि और मानवता। एक योग और मानवता का कल्याण। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र मानवता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। पतंजलि का योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास का मार्गदर्शन करता है। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यम और नियम हमें सत्य, अहिंसा और शुद्धता के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, जो समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने में सहायक होते हैं। उदाहरण, आज के युग में योग को अपनाने से व्यक्ति तनाव, चिंता और मानसिक असंतुलन से छुटकारा पा सकता है। योग न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक सुधार का भी माध्यम है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों का पालन करने से न केवल व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि सामूहिक चेतना भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। संदर्भ: पतंजलि के योग सूत्र, विशेष रूप से ध्यान और समाधि के सिद्धांत, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करने और हमारे भीतर स्थिरता और शांति लाने का मार्ग बताते हैं। यह केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। आधुनिक जीवन में पतंजलि की शिक्षाएं विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज का मानवता अत्यधिक तनाव और मानसिक अशांति से जूझ रही है। 2. ध्यान और मानसिक शांति। पतंजलि के अनुसार ध्यान मानवता के लिए मानसिक शांति का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के अभ्यास से मन की अशांति, विचारों का भ्रम और बाहरी दुनिया की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान को आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को संतुलित करता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव फैलाने में सक्षम होता है। उदाहरण, ध्यान के माध्यम से आधुनिक समाज में कई लोग मानसिक तनाव से मुक्ति पा चुके हैं। जैसे आजकल के वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑफिस के तनाव से जूझते हैं, वे ध्यान के माध्यम से अपने कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन पा सकते हैं। संदर्भ: पतंजलि के ध्यान की शिक्षा आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित हो रही है, जहां यह पाया गया है कि ध्यान मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, ध्यान केंद्रित करता है और जीवन को सरल व संतुलित बनाता है। 3. अहिंसा और करुणा का प्रसार। पतंजलि का योग सूत्र अहिंसा को मानवता के लिए सबसे बड़ा आदर्श मानता है। उनके अनुसार, अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति सभी प्रकार की हिंसा, क्रोध और द्वेष से मुक्त हो जाता है। यह समाज में आपसी प्रेम, सद्भावना और करुणा का प्रसार करने में मदद करता है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अहिंसा का पालन करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई और यह सिद्ध किया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़े से बड़े उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। संदर्भ: पतंजलि के यमों में अहिंसा का स्थान सबसे ऊपर है, जो यह दिखाता है कि समाज में शांति और सद्भाव लाने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में आत्मसात करें, तो समाज में युद्ध, संघर्ष और हिंसा की कोई जगह नहीं होगी। 4. सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण को विशेष महत्व दिया गया है। उनके अनुसार, व्यक्ति के विचार और कर्म सही दिशा में होने चाहिए। सही दृष्टिकोण और आचरण जीवन में अनुशासन और संतुलन लाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव संभव होता है। पतंजलि के योग दर्शन में यह सिखाया गया है कि कैसे मन और शरीर के संयम से हम एक श्रेष्ठ और नैतिक जीवन जी सकते हैं। उदाहरण, आज के दौर में नैतिकता और सदाचार के महत्व को लोग भूलते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, अनैतिकता और स्वार्थ से भरे समाज में अगर हम पतंजलि के सिद्धांतों का पालन करें, तो समाज को इन कुरीतियों से मुक्ति मिल सकती है। सम्यक आचरण के पालन से समाज में सत्य, न्याय और ईमानदारी का प्रसार किया जा सकता है। संदर्भ: पतंजलि ने यम और नियम के माध्यम से यह बताया कि सही दृष्टिकोण और आचरण के बिना समाज में संतुलन और शांति नहीं हो सकती।
यह सिद्धांत व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आधारभूत है। योग सूत्र में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे यम व्यक्ति और समाज को नैतिक और नैसर्गिक संतुलन में रखते हैं। 5 संसार की दास्ता से मुक्ति। महर्षि पतंजलि ने संसार की भौतिक इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति को जीवन का परम उद्देश्य माना। उनके अनुसार जब मनुष्य सांसारिक मोह और माया से बंध जाता है, तब वह मानसिक और आत्मिक शांति से दूर हो जाता है। योग के माध्यम से व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। पतंजलि ने समाधि और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को संसार की दास्ता से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। उदाहरण, आजकल लोग भौतिक सुखों और विलासिता में उलझे रहते हैं, जिससे जीवन में शांति और संतोष का अभाव हो जाता है। पतंजलि के योग सूत्रों का पालन करके हम इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। संदर्भ, पतंजलि के समाधि पाद में बताया गया है कि कैसे ध्यान और समाधि के माध्यम से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। सांसारिक सुखों की दास्ता से मुक्त होकर व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचानता है और अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त करता है। 6 समानता और भाईचारा। महर्षि पतंजलि का योग समता और भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित है। योग का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार नहीं है, बल्कि समाज में समानता और सामूहिक चेतना का विकास भी है। पतंजलि ने सभी जीवों के प्रति समान प्रेम और करुणा का प्रसार करने पर जोर दिया, जो समाज में सामाजिक न्याय और भाईचारा स्थापित करने में सहायक है। उदाहरण, आज की दुनिया में विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के बीच भेदभाव और संघर्ष व्याप्त हैं। पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार यदि हम सभी के प्रति समान दृष्टिकोण और प्रेम रखते हैं, तो समाज में जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक योग प्रशिक्षक अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के योग की शिक्षा देता है, जिससे सभी का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इसी प्रकार समाज में समानता और भाईचारे का प्रसार हो सकता है। संदर्भ, पतंजलि के यम और नियम के सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य और अस्तेय, चोरी न करना जैसे नैतिक आदर्शों को शामिल किया गया है, जो व्यक्ति और समाज में समानता और न्याय के आदर्शों को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत शुद्धि की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि समाज में सामूहिक प्रेम, भाईचारा और न्याय की भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। 7 साधना और तपस्या के माध्यम से आत्म साक्षात्कार। पतंजलि का मानना था कि आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना और तपस्या का मार्ग ही श्रेष्ठ है। उन्होंने योग के माध्यम से स्वयं के भीतर झांकने और मन की गहराइयों में जाकर आत्मा की सच्चाई को जानने की शिक्षा दी। उनके अनुसार आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त करता है और उसे आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण, एक साधक जो प्रतिदिन योगाभ्यास और ध्यान करता है, धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। यह साधना उसे अपनी भौतिक इच्छाओं और तनावों से मुक्त कर एक उच्चतर मानसिक और आत्मिक स्थिति में ले जाती है। संदर्भ, पतंजलि ने तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया है। उनका मानना था कि यह अभ्यास व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है और उसे संसार के भ्रम से मुक्त करता है। यह सिद्धांत आज भी ध्यान और योग साधना के रूप में प्रचलित है, जो व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। 8 सभी जीवों के प्रति समान प्रेम और करुणा। महर्षि पतंजलि ने करुणा और अहिंसा को मानवता का मूल सिद्धांत माना। उनके अनुसार सभी जीवों के प्रति समान प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में एक ही आत्मा का निवास होता है। उनके योग सूत्र में अहिंसा को सबसे प्रमुख यम बताया गया है, जो न केवल शारीरिक हिंसा से दूर रहने का, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी किसी के प्रति हिंसक न होने का निर्देश देता है। उदाहरण,
आज के समय में जानवरों और पर्यावरण के प्रति क्रूरता बढ़ती जा रही है। अगर हम पतंजलि के अहिंसा के सिद्धांत का पालन करें तो हम सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रख सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। संदर्भ: पतंजलि के योग सूत्र में अहिंसा के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत शांति का मार्ग है, बल्कि समाज और विश्व शांति के लिए भी आवश्यक है। 9. दुख और संतोष की समझ। पतंजलि ने जीवन में दुख के वास्तविक कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया है। उनके अनुसार इच्छाओं और वासनाओं से उत्पन्न होने वाला दुख व्यक्ति के जीवन का प्रमुख कारण है। संतोष को उन्होंने महत्वपूर्ण नियम में से एक बताया है, जो व्यक्ति को जीवन की छोटी छोटी बातों में संतुष्टि पाने और अपने कर्मों से संतुष्ट रहने की शिक्षा देता है। उदाहरण: आजकल लोग भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है। पतंजलि का संतोष का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि बाहरी वस्त्रों और भौतिक सुखों में शांति नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष ही वास्तविक सुख है। संदर्भ: पतंजलि ने अपने योग सूत्र में संतोष को मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए आवश्यक बताया है। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हमें सिखाता है कि कैसे आंतरिक संतोष और कम इच्छाओं से हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 10. संसार की दास्ता से मुक्ति। सिद्धांत: पतंजलि के अनुसार संसार की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यह दास्ता इच्छाओं और वासनाओं से उत्पन्न होती है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा की सच्चाई को पहचानना आवश्यक है। उदाहरण: साधक जो ध्यान और साधना के माध्यम से सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वह पतंजलि के सिद्धांतों के अनुसार संसार की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करता है। संदर्भ: पतंजलि का मानना था कि योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो संसार की दास्ता और दुखों से मुक्त करने में सहायक होता है। 11. समानता और सामाजिक सुधार। सिद्धांत: पतंजलि ने समाज में समानता और सामाजिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। उनका मानना था कि समाज में समानता बनाए रखने के लिए नैतिक और आचारिक सुधार आवश्यक हैं। उदाहरण: एक सामाजिक कार्यकर्ता जो जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करता है, यह पतंजलि के समानता और सामाजिक सुधार के सिद्धांतों का पालन करता है। संदर्भ: पतंजलि के सिद्धांतों के अनुसार समानता और सामाजिक सुधार समाज में शांति और समरसता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 12. योग और आत्मसंयम। सिद्धांत: पतंजलि ने योग को आत्मसंयम और अनुशासन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उनके अनुसार योग के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ संतुलित कर सकते हैं और जीवन की उच्चतम उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण: एक योग साधक जो नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम करता है, वह आत्मसंयम और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करता है, जो पतंजलि के सिद्धांतों के अनुसार महत्वपूर्ण है। संदर्भ: पतंजलि के योग सूत्र में आत्मसंयम और योग की विधियों को अनुशासन और आत्मविकास के लिए आवश्यक बताया गया है। 13. पतंजलि की साधनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सिद्धांत: पतंजलि ने योग और ध्यान की साधनाओं को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रत्येक क्रिया और अभ्यास का एक निश्चित परिणाम होता है। यह दृष्टिकोण उन्हें अन्य धार्मिक और दार्शनिक पद्धतियों से अलग बनाता है। उदाहरण: पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित ध्यान की विधियां और आसनों की तकनीकें आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभकारी सिद्ध हो चुकी हैं। संदर्भ: पतंजलि की शिक्षाओं में योग की वैज्ञानिक दृष्टि ने उन्हें एक स्थिर और प्रभावी प्रणाली प्रदान की, जो जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने में सहायक है। 14. ध्यान और समाधि की गहराई। सिद्धांत:
पतंजलि ने ध्यान और समाधि की गहराई को समझाया और बताया कि इन अवस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान सकता है। समाधि की अवस्था आत्मज्ञान और ब्रह्मा के अनुभव की ओर ले जाती है। उदाहरण: एक ध्यान साधक जो नियमित रूप से गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है, वह अपने आत्मा के उच्चतम सत्य को जानने में सक्षम होता है। संदर्भ: पतंजलि के सिद्धांत ध्यान और समाधि को आत्मज्ञान प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, जो जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। 15 योग की 8 अंगों की प्रणाली। सिद्धांत: पतंजलि ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। यह प्रणाली व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलित और एकीकृत करने में सहायक होती है। उदाहरण: एक योगी जो यम और नियम का पालन करता है, आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करता है और अंत में ध्यान और समाधि की ओर बढ़ता है, वह पतंजलि की 8 अंगों की प्रणाली का पालन करता है। संदर्भ: पतंजलि की यह 8 अंगों की प्रणाली जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी सुधारती है। निष्कर्ष: महर्षि पतंजलि के सिद्धांत और उनके जीवन का मानवता से गहरा संबंध स्पष्ट रूप से उनकी शिक्षाओं में दिखता है। उन्होंने योग, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मविकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया, जो कि व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक हैं। उनके सिद्धांत मानवता की सेवा, समानता और मानसिक शांति को बढ़ावा देते हैं। पतंजलि ने अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संदेश दिया। उनके विचार यह दर्शाते हैं कि कैसे योग और ध्यान के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति, समरसता और समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार महर्षि पतंजलि का जीवन और उनके सिद्धांत मानवता की सेवा और समाज के उत्थान के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।